मालूम है किसने, आपने बनाया मैडम ये Yes. सीजर? आपने बनाया? आपके साइन है इस पे? By mistake हो गया sir. बाय मिस्टेक क्या होता है मैडम? अगर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अगर नहीं होता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, वो अगर सर नहीं होता है। देयर इज नो जज। एक, अरे मैं किताब लाया हूँ भाई अरे भाई जजमेंट ऐसा मत बोलिए आप। There is no, वो 16/4 में होगा सर, और तो फिर वो 16/6 तक हम जा 16/6 सकते हैं। तक नहीं, आप 16/8 तक तीन- जाइए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तारीख को आपको कानून नहीं आता था, उस तारीख को 200 में आप नहीं कर सकते थे। सर सीजर के बाद ही ये 16 पॉलिटिकल है सब, ये सब मोटिवेटेड होता है। मालूम आपको क्यों गाड़ियां सीज की जाती हैं? अगर इनकी बात सही है तो इट विल कम डाउन हेवीली ऑन यू, साइटिंग एन ओवर रूल्ड डिसीजन। सर इंटेंशनल नहीं, अगर ये नहीं बता नहीं, रहे हैं तो इंटेंशन क्या होता नहीं, है? मतलब वेयर इज द आरटीओ नर्मदापुरम? मैं अब वो है सर, वेयर इज द मैं ऑर्डर ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटी? Sir, there is no order of taxation authority. Then without passing an order, how can taxation authority determine that there are tax dues? Sir, I would humbly like to request you something. Yes. Actually, sir, this is not the case of spare tax remains. It is only the case of vehicle plying without permit. The vehicle was plying without permit, and because of that, Where it is was- that order? Where is that order? my lords, I just point out That vehicle was flying without yes, permit? my lords, firstly I'll just point out one aspect. The Annexure pleadings, annexure, my lords, is P2, my lords, P2 P2 page number 17 जी। is there आप इस पे permit? पेज नंबर गलत बता रहे, 16। इससे अपनी फाइल छोड़ना पड़ेगी आपको वकील साहब। जी सिस्टम से चलिए, सिस्टम आपके लिए लगवा दिया है सामने। जी सर, लीव दैट फाइल, गिव मी द पेजिंग व्हिच इज देयर ऑन द पोर्टल। जी पेज 16 है P2। यस, बताइए उसमें क्या लिखा हुआ है? सर, टेम्पररी परमिट लिखा हुआ है इसमें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मध्य जी प्रदेश, सर, सिवनी ARTO। जी अब मैं सर इसमें वही बताना चाह रहा हूँ, इसमें सर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ये सर रजिस्टर्ड हुई थी गाड़ी सिवनी में, जी ये चेकिंग की गई नर्मदापुरम में, स्पॉट चेक था सर। जी उस चेक पे ड्राइवर से डॉक्यूमेंट्स पूछे गए, उनकी प्लीडिंग है कि उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स थे। जी। ये डॉक्यूमेंट भी उन्होंने उस प्लीडिंग के साथ लगाया हुआ है। उनकी प्लीडिंग भी मैं एक बार पढ़ दूंगा सर। उसमें दे आर सेइंग दैट वी हैव एवरी डॉक्यूमेंट एंड द टैक्सेस पेड एज पर द डेट ऑफ परमिट आल्सो। इंस्पेक्शन क्या है? डेट ऑफ इंस्पेक्शन है मतलब 18th August 2023 18 अगस्त 2023 at 4:14 PM my lords। वो पेज नंबर 4:14 PM PM। जी। और सर इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है सर, जी, ये कब जारी किया गया है? सर ये सबसे नीचे आया हुआ है, डेट 18 अगस्त 2023, 164121, ये 441 है सर, जी जी which is after the check and the jabti was made my lords। Now my lords, this is made, now my lords, this is made under section 87। A temporary permit can be taken Section- online। सेक्शन 87 my lords of the temporary permit as per the, जी now my lords, as per the procedure in the state of MP, they can take a temporary permit online। There is no intervention of ठीक the है। आपका registering point इतना authority। है कि भाई at the time of checking जी। there was no permit There was available, no permit was permit। Now- obtained subsequently online। At the moment we seize the vehicle, over next page पे है ठीक है, सर, समझ गए। they took the permit। Now Yes, they, बताइएगा। My letter can itself says that at the time of seizing I produced the permit model. जी There I is a did- question, just let me complete. हाँ जी, Our question is that mechanism manager P3, if the my learned friend and the authority is also appeared, this is no matter of the taxation model। हाँ, ठीक है, So why impose the क्या लिखा section पढ़िएगा ना इसमें, My lord। पढ़िएगा P3 पढ़िएगा। P3 model? कि वाहन की मोटर व्हीकल की धारा यहाँ पर MV एक्ट पर अधिनियम की धारा 16(3) कर अधिनियम की धारा 16(3) जी। Why impose the section 16(3) without following the procedure of कराधान? 16(3) भी पढ़ते हैं। My lord। सर मैं उसमें एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा बस। जी वो सर धुंधला आया हुआ है, वो सर इनएडवर्टेंटली 200 लिखा है, जो 207 है सर। हम सीज 207 में कर सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट अगर की, आपके अधिकारियों को नहीं मालूम कैसे किसमें सर वो कार्रवाई करना है, कंपाउंडिंग 200 में करते हैं सर, इसी कारण वो 200 भी लिख क्या दिया कर सर। सकते हैं? जी सर। 16(3) बताइए 16(3) में कहाँ है परमिट का? सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं बता दूं। एक मिनट इनको पूरा कर मैं- लीजिए हाँ, ये आप। और जी जी Make up the procedure for seizing the vehicle under section 16(3) is provide मालो under rule 70 of the कराधान rules मालो 17 मालो 17 मालो जी मालो मैं read मालो हाँ procedure for seizure and detention of the motor vehicle in case of non payment of tax मालो। एक सेकंड 17 तो देखने दीजिए। 17 करा धारा 17 कराधान अधिनियम। नहीं अधिनियम में मालो हाँ। rules में, नियम में। अच्छा, नियम में चलो।
अभी तक तो आप कराधान अधिनियम का 16 पढ़ा रहे थे ना, 16 तीन ये उसी के अंडर में प्रोसीजर रूल्स में बने हैं। नियम में 17 नियम, प्रोसीजर फॉर सीजर एंड Yes, डिटेंशन ma'am. ऑफ मोटर व्हीकल। Procedure for seizure and detention of motor vehicle in case of non-payment of tax. Yes. The memorandum of the seizure and the order of seizure and detention of the motor vehicle under subsection 3 of section 16 of the act shall be made in form number U1 and U2 respectively, and copies thereof shall be served on the person from whose possession or control such motor vehicle has been seized and detained, my lord. As per this provision, my lord, after the vehicle can be seized under section 16(3) only under form U1 and U2, my lord. जी Yeah, ma'am. The form U1 and U2 model provides. I have also actually this rules has been pleased to interpreted by this honorable court model. I have submitted the copy of this judgment model in another P5 model. P5 My lord. जी model. इसका पेज 23 पे है model. Petition के पेज 23. ये पढ़िएगा। Model. Relative paragraph section 6. The prescribed form U1 is reproduced here in under U1. Model, this is the U1 and मेमोरेंडम ऑफ सीजर Yes, ऑफ ma'am. मोटर व्हीकल और recovery, रिकवरी ऑफ Yes, ma'am. टैक्स। जी non-payment of tax amounting road rate so and so, month of so and so, and non-payment number 2 is relevant, model 7(2) model. Non-payment of areas of the tax due the amounting so and so as per order date, model. So, model order must be passed by the authority before seizing the vehicle under section 16(3) of the Karadhan Adhiniyam, model. And vehicle can be seized only under form rule U1 and U2 model. जी In the present case, my lord, the authority has seized the vehicle under section 16(3) without following this procedure, my lord, and without passing any order, my lord. If they have believed something, well, I have the permit. If a vehicle is operating without permit, they can only impose the section 16(6) 192 of the Motor Vehicle Act. Nothing section 16(6) क्या कहता है? 16(6) कहता है, my lord, if the 66 क्या बोलता है? necessity of permit, no owner of a motor vehicle shall be used or permit the use of the vehicle as a transport vehicle in any public place, whether or not such vehicle is actually carrying in passenger or goods save in accordance with the condition of a permit granted of counter signed by regional state transport authority or any prescribed authority assured him the use of the vehicle in that place in the manner in which the vehicle is being used, my lord. 192A में इसकी पेनाल्टी कंपाउंडेबल जो बताई गई 192A में ऑफ of the motor vehicle act. जी ठीक It is the procedure for non-permit of the vehicle. But in the present, I am holding the valid permit. अरे वैलिड परमिट पे तो मत जाइए, ठीक है। वैलिड परमिट नहीं था आपका, सिर्फ इतना आर्गुमेंट आएगा कि 192A में दे कुड हैव इम्पोज्ड पेनल्टी, दे कुड नॉट हैव सीज्ड द व्हीकल। Vehicle in section 16(3) model. हाँ क्योंकि हाँ आपका पूरा हो गया, No, और कुछ बोलना है आपको? and my lord, in this इसी order में उन्होंने my lord has pleased to interpret the entire procedure of the फॉरगेट अबाउट इट। Yes, आपसे ma'am. कहीं And आर्गुमेंट present आपका? case, my lord, इनका ये कहना है कि हमारा व्हीकल जो है बिना परमिट था, जो टाइमिंग है dispute being the timing, my lord. In as a P2 I have submitted the permit हाँ which is वो जारी एडमिटेडली जारी हुआ है 16/41/21 पर। 16/41/21 को जारी नहीं हुआ, मान लो। हाँ फिर क्या हुआ वो? एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रिंट अभी हम इस परमिट की अभी प्रिंट निकालेंगे, तो जो प्रिंट निकलता है उसकी टाइमिंग उसमें रहे। तो कब जारी हुआ बता दीजिएगा ऑनलाइन में। आपने कहाँ बताया कि पहले जारी हुआ था? 18 तारीख को कितने बजे जारी हुआ था परमिट? 18 तारीख को ये परमिट तो 18 तारीख को जारी हुआ है। हाँ 18 तारीख को जारी। हाँ कितने बजे जारी हुआ है? इसमें तो 16/41 दिखा रहा है। वही तो हम भी कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। आप अभी ज्ञान दे रहे थे हमको कि जो है इसमें जो टाइम निकालेंगे प्रिंट आउट वो टाइम आएगा। हाउ कैन दैट बी द टाइम? And after getting the permit, I have operate the operation model. We are not concerned with it. There are only two issues. One is that permit was not available at the time when the inspection was carried out or search was made. What will be the consequence of that lack of permit? That is provided under section 192A. Second issue is that if they wanted to proceed under section 16 of the Motor Karadhan Adhiniyam, then what are the requirements to be followed? Latestly, my lord has pleased to interpret it identical issue. ठीक है ले लीजिए। Lords. Yes. Now, not subject to one of the divisional bench judgment on the preliminary issue that the petition is not maintainable, जी but because we are dealing with the merits of the matter, I'll first deal with the merits of the matter. जी।
My lords, the basic important point, I'll just once again read firstly section 13(2), my lords, which relates of the Karadan Adhiniyam only. 13(2) of the 13(2), my lords, जी, of the पढ़िए। Karadan Adhiniyam, my हाँ, lords. पढ़िएगा। You No, come the- to your the- notice. Your notice is जी, P3. जी, What does your notice say? जी, It says त्रुटियां जिसके कारण जब्त की गई। जी सर, ठीक है, यहाँ लिखा है परमिट। हाँ सर, ठीक है, 16(3). इसके आगे लिखा है 16(3). वो मैं उसी से, अब नहीं, एक सेकंड। परमिट की नॉन अवेबिलिटी के कारण आप जब्त कर सकते हैं, ये कहाँ प्रावधान मैं है? वही बता रहा हूँ हाँ। सर, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ सर। 13(2) सर, 13(2). sir, the motor vehicles covered under permit granted by the Transport Authority of Madhya Pradesh or any other state under section 87 include है sir. If found परमिट तो plying, 66 में देते हैं ना? नहीं सर, इनने 87 में टेम्परेरी लिया है तो 87 भी इंक्लूड है जी, इसमें सर। अच्छा। वो परमिट में इन्हें If 87 लिखा हुआ found है सर। plying If other than the found purpose. plying other than the purpose specified in the permit or without permit, जी, ये केस विदाउट परमिट जी। है। The owner of such vehicle shall be liable to pay in addition to the tax the penalty per month which shall be 4 times the amount of monthly, quarterly ठीक है। or annual tax. Now sir, apart from tax there is a penalty also. Now Right. for a moment my lords may come to 16th amendments. 13(2) में सीजर कहाँ है? सर मैं वही बता रहा हूँ, 16(3) में ही है, लेकिन 16(3) में 13(2) का वो दिया हुआ है सर। मैं वही 16(3) पढ़िएगा, चलिए। 13(3) में पढ़ता हूँ, अब 16(3) पढ़ता हूँ सर। जी, The taxation authority or any other officer authorized by the state government in this behalf may, if he has chosen to believe that the motor उधर तो vehicle, है नहीं, if he has reason to Yes, believe. I'm so sorry. I tender apologies. If he has reason to believe that a motor vehicle has been or is being used without payment of, उधर तो आप लोग यूज कर रहे हैं, you are doing नहीं, सर, गलती your है, acts in a pick and choose manner. नहीं गलती होगी सर, ये नहीं, तो नहीं, वो आपने सही पढ़ा था। उसका implication यही है सर, कई कि बार- your conduct and act is pick and choose. नहीं, नहीं, सर, Therefore, कई बार, you used read chosen. नहीं सर, कई बार हो नहीं, चलिए। जी। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक एस्पेक्ट सर, पेनल्टी दूसरा हाँ। और इंटरेस्ट। हाँ। सो सर 3 चीज में हम 16(3) इन्वोक कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स अगर टैक्स बचा हुआ है, सेकंड पेनल्टी जो 13(2) से लग गई है सर, 4 तेरा टाइम्स दूसरे कब लगाई पेनल्टी आपने? सर, 4 टाइम्स लगेगी, परमिट तो है नहीं सर उस दिन। लगेगी ना। जी एक सेकंड, इसको फिर से पढ़िएगा। जी, सर। टैक्सेशन अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट जी। in this behalf may, if he has reason to believe that a motor vehicle has been or is being used without payment of tax, penalty or Or interest due, जी seize and detain such motor vehicle, जी and For- for this purpose take or cause to be taken any step as may be considered proper for the temporary safe custody of such motor vehicle And and for for the realization of tax due. एंड फॉर द For रियलाइजेशन। realization. So where is the notice for depositing the tax? सर वो हमने इवेंचुअली दिया है सर। Eventually नहीं, जिस दिन आप मोटर व्हीकल सीज कर रहे हैं, इसको जी। फिर से पढ़िएगा आप। जी 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 You cannot seize a motor vehicle without assessing the tax. सर, टैक्स तो अगर परमिट हो गई नहीं तो टैक्स असेस कर अरे ही हाँ। नहीं पाएंगे। परमिट उन्होंने बाद में लिया सर, सीजर तो पहले हो बाद में हो गया, ठीक है ना। जी। तो सर सीजर के बाद There are two हम different things. जी परमिट के वायलेशन पे 192A में आपको अधिकार है। नहीं 207 में भी सर, मैं वो उसमें आ जाऊंगा हाँ। सर थोड़ा सा, बिकॉज सर इनने जितने भी केस लॉज लगाए हैं सर वो सब है नॉन केस पेमेंट लॉ ऑफ को छोड़ टैक्स। दीजिए, हम तो बेसिक जी प्रिंसिपल्स पे जा रहे हैं। जी 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 सर, मैं वही सर कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार इफ आई कैन कोशिश मत अपराइज करिए, एंड आप असेस तो द कन्वींस है तो बताइए। I, my lords. So, my lords, since there was no permit at all, हाँ at that point of time when we did the spot check of the vehicle, जी। which was registered with the RTO SUNI, जी spot check was done in the jurisdiction of Narmadapuram, my lords. जी। So, my lords, since there was no permit, there would have been an imposition of परमिट डील्स विद पेमेंट ऑफ टैक्सेशन। it will effectively सर, परमिट से ही तो फिर टैक्स हम जितना रूट है उसकी फिर पर सीट से कैलकुलेट करके टैक्स एरियाज निकालेंगे अच्छा। सर, और सर उसमें टैक्स अलग निकालेंगे और बिकॉज नो परमिट का केस है तो पेनल्टी अलग होगी 16(2) में तो परमिट की बात ही नहीं कर रहे। सर। 16(3) में सर पेनल्टी आ रहा है वर्ड सर, नहीं, पेनल्टी भले ही आ रहा है। और सर वो और है तो वो तीनों चीज की नहीं, कंटिजेंसी इसमें सीजर जो है, जी सर पावर ऑफ एंट्री, सीजर एंड डिटेंशन, जी 16(3) कहता है और इतना इतना मोटर अगर कहीं पे penalty लगनी है, सर। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट, जी सीज एंड डिटेन। तो आपने ये कहाँ लिखा है कि इसमें जो है पेमेंट ऑफ टैक्स के बगैर गाड़ी चल रही है? सर, पेमेंट ऑफ टैक्स तो अभी कैलकुलेट नहीं हुआ था, एडमिटेड अरे पोजीशन भाई, तो हाउ कैन यू सीज इट? सर देन क्योंकि इट वाज ओनली अ केस ऑफ फ्लाइंग अ व्हीकल विदाउट परमिट। सर विदाउट परमिट, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। कहाँ अगर लिखा है? इसमें पढ़िएगा ना, इसमें पढ़िएगा आप। तो हमें तो जब्ती वहां पत्र में पढ़ के बताइएगा आप। आई एम सर- कंसर्न, आई विल नॉट गो बियॉन्ड दिस। जब्ती पत्रक में कहाँ लिखा है आपने?
सर जब्ती पत्रक में हमने मोटर व्हीकल एक्ट का प्रावधान दिया और 16(3) दिया है हाँ, सर ठीक क्लॉज है। 7 में। मोटर व्हीकल एक्ट का आपने 87 का प्रावधान दिया नहीं है। सर ये 200 का दिया है सर, कहाँ 200 लिखा और 200? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा सर ये कहाँ लिखा 200? क्लॉज 7 में सर वाहन की मोटर व्हीकल की धारा 200 MV एक्ट कर अधिनियम की धारा 16/3। 200 दिखाई नहीं दे रहा। डू यू हैव ओरिजिनल? 200 तो दिखाई, आपके पास दिखाई दे रहा है क्या 200? मुझे तो 87 दिखाई दे रहा है। तो 200 में क्या प्रावधान है? सर 200 और 207 को अगर साथ में पढ़ेंगे सर, नहीं 207 तो पढ़ेंगे ही नहीं, 200 तो सात सर उस पे लिखा ही सीजर नहीं का आपने। प्रोविजन सर मैं वही पढ़ना चाह पहले रहा हूँ। 200 तो पढ़िए। जी 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 कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। जी। इसमें सर कंपोजिशन तो, कंपोजिशन में कैसे आ जाएगा इसमें? मोटर व्हीकल की धारा 200 आपने पढ़ी ना अभी, जी 200 कैसे लिख दी सर जाएगी यहाँ पर? वही मैंने शुरुआत में निवेदन किया, तो कौन 207 अधिकारी हैं होनी आपके, उनके चाहिए। खिलाफ एक्शन लीजिए जिन्होंने ये बनाया है वाहन जब्ती पत्रक। इनको ये मालूम नहीं है कि जब प्रोविजन ही नहीं मालूम है किसने, आपने बनाया मैडम ये सीजर? आपने बनाया? आपके साइन है इस पे? बाय मिस्टेक हो गया। बाय मिस्टेक क्या होता है मैडम? व्हाट यू आर राइटिंग इज टू बी रेड। 200 तो लागू ही नहीं होता। इसी बात पे क्वेश्चन हो जाएगा ये कि 200 लागू नहीं होता। सर मैं एक निवेदन करूं सर? ये ऑर्डर जाएगा, आप फ्रेश असेसमेंट करिएगा। दिस ऑर्डर हैज टू गो। विल नॉट परमिट द स्टेट गवर्नमेंट। जी जी वो गलती तो है सर, गलती है। ये है तो खत्म हो गई, इसको लिख लेकिन लेते हैं, सर ये आपका एडिशन लिख 207 लेते हैं। नहीं नहीं, 200 तो लागू ही नहीं होता। नहीं 200 सर, अगर मैं वही बताना चाह रहा हूँ अगर नहीं होता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। वो अगर सर, नहीं होता है सर 192A उसमें इंक्लूड किया, इसी कारण वो 200। 192 जो- अगर ए इंक्लूड था तो 200 का नोटिस है तो फिर जब्ती की बात नहीं बनती। वो अगर ये पेनल्टी जमा नहीं कराते तब जब्ती की बारी आती। अगर और आपको कंपाउंड इसमें के लिए मना पेनल्टी कर, लिखना चाहिए था, कितना पैसा जमा कराना है पेनल्टी का, उसमें दिया हुआ है 192 ए अगर में। कंपाउंड का मना करते सर तो हाँ ठीक ये भी आप। चलिए लिखिएगा। सर एक मेरा प्रिलिमिनरी आप ऑब्जेक्शन, कुछ नहीं है, अब आपका कोई प्रिलिमिनरी वो डीबी का जजमेंट है सर, इसी कारण। क्या जजमेंट है? सर दो कार्रवाई साथ में चल सकती हैं 192 की और साथ साथ टैक्स असेसमेंट की। ठीक है, टैक्स तो चल बाद में सकती होगी, लेकिन इसमें आपने कहा किया कहाँ है? There is no judge. अरे मैं किताब लाया हूँ भाई अरे भाई जजमेंट ऐसा मत बोलिए आप। There is no, हाँ। मैं गलत, नहीं, मतलब नहीं, उसका ठीक है, इंटरप्रिटेशन ठीक है। गलत हो सकता है, but there is no judgment is not the। हाँ नहीं नहीं, बताइए कहाँ है जजमेंट? मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर। सर ये 2001-5 MPHT पेज 15 paragraph 55, if I may come my lords to line number 9 only, it was further held, जी it was further held that the liability for payment of taxes dependent on the permit issued of the vehicle owned and possessed by the owner and not on the basis of the passenger carried in the vehicle on a particular day. When liability for payment of tax is dependent on the permit, then it cannot be said that the state legislature, while enacting Amendment Act dealing with the question of flying without a permit, has exceeded its competence to legislate. Explanation of this has clarified the meaning of the words flying without permit to include, and then my lords, so what I was saying my lords, कि परमिट जब इश्यू होगा उसी के बाद असेसमेंट ऑफ टैक्स हम कर पाएंगे। तो जो ये धारा 17 की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी बात कर रहे हैं ये आपका वाहन जब्ती का जो एक्ट है वो गलत है। सर इसमें 60 पे थोड़ा सा है। हाँ। मैं बिल्कुल कोर्ट जो बोल रहा है सर मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ। बट दी ओनली थिंग इज वो दो इंडिपेंडेंट अगर प्रोसीडिंग्स परमिट ले नहीं सकते था हैं। तो आप 192 ए में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे, और 192 ए में पेनल्टी लगा के उसके बाद में यू आर फ्री टू डिटरमिन द टैक्स से। उसी में 60 में दिया है सर। 16(3) जो है, आप जो है वो उसी में जब्ती नहीं पैराग्राफ कर 60 सकते थे आप गाड़ी सर, की। पैराग्राफ 60 में उसी में पैराग्राफ 60 वो पढ़िए। जब्ती के बाद जब कन्फिस्केशन में आते हैं तो जब्ती भी इसमें बोला गया है कि जी, वी क्या कैन बोलिए, बिकॉज कन्फिस्केशन तक कर सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। पढ़िए। To adjust the question of repungency on the principles laid down by the Apex Court, we find that under section 16(6) जो my opponent was arguing confiscation को लेके सर, जी। 16(3) पे बात हो रही थी। 16(3) के बाद ही 4 पे सर हम फिर उसको वो असेस करते हैं, नोटिस देते हैं 16(6) का तो है ही नहीं ना, इसमें सर। मेंशन ही नहीं है। वो एक आगे की स्टेज है सर वो। हाँ नहीं तो क्यों उस स्टेज पे जाएंगे जब आपने इस पे किया ही नहीं है मेंशन? नहीं होता इवेंचुअली सर, वी हैव इशूड नोटिसेस, तो दैट अल्टीमेटली इज सब्सिक्वेंट, दैट इज अ सब्सिक्वेंट एक्ट। तो सर वो What you were required to do at the time of seizure, stopping the vehicle if it was flying without the permit. You were authorized to take action against under 192A. After taking action under 192A, you were authorized to proceed for recovery of dues of tax for which you were required to pass an order. वो 16(4) में होगा सर, और तो फिर वो 16(6) तक हम जा 16(6) सकते हैं। तक नहीं, आप 16(8) तक ती- जाइए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस तारीख को आपका क्या कंडक्ट था।
उस तारीख को आपको कानून नहीं आता था, उस तारीख को 200 में आप नहीं कर सकते थे। उस दिन आप जो है 16(3) इन्वोक इमीडिएटली करके गाड़ी सीज नहीं कर सकते थे। वी आर होल्डिंग ओनली दैट मच, दैट व्हीकल कुड नॉट हैव बीन सीज्ड and it should have been released after imposing fine under 192A, and after that you are free to proceed in accordance with law. सर मैं एक निवेदन बस आखिरी निवेदन। सीजर कहाँ से आ जाएगा? सर सीजर के बाद ही ये पॉलिटिकल है सब, ये सब मोटिवेटेड होता है। मालूम आपको क्यों गाड़ियां सीज की जाती हैं? नहीं सर, ये तो सियूनी की गाड़ी है सर, और हाँ, वो क्यों क्यों की जाती हैं? Respective submission is there. तो उसमें ये- Flagged by my learned friend, 2001 ना? हाँ। It has been go away, madam. Supreme Court has been passed the order against this judgment, madam. ये ओवररूल हो चुका है ये जजमेंट, देखिएगा भाई, This is has been overruled. I think it's quite clear. देखिएगा 2001 का 5 MPHT, पार्टी का नाम डालिएगा, MP ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ओनर्स वर्सेस MP स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स। कब ओवररूल हुआ है? Lord, I will submit the copy of नहीं नहीं, सबमिटेड मैं कॉपी भी नहीं देखूंगा आपको, सर एक बार, अगर ऐसा, मैंने डाइजेस्ट से ही निकाला है सर। डाइजेस्ट से तो निकाला आपने, ये देखा ये ओवररूल तो नहीं हुआ है। सर लेकिन अपॉलॉजीज दिस उस चीज अगर को। अगर अगर इनकी बात सही है तो इट विल कम डाउन हेवीली ऑन यू, साइटिंग एन ओवररूल डिसीजन। सर इंटेंशनल नहीं है, अगर ये नहीं बता नहीं, रहे हैं तो- इंटेंशन क्या होता नहीं है? मतलब मैं सिर्फ असेस कर रहा हूँ सर को। नहीं नहीं, असिस्ट ओवररूल जजमेंट से थोड़ा ना किया जाता है। नहीं सर, इंटेंशनल नहीं है, मैं खुद भी रिसर्च कर लूंगा। और देख के बताइएगा मेरे को, COVID. ठीक है, रख लीजिए इसको। दिस पिटिशन इज फाइल्ड, बेसिक ड्राफ्ट लिख लीजिए। Being aggrieved of the act of the respondent number 3 in making seizure of the vehicle of the petitioner on 18/8/2023 by the annexure P3, mentioning therein that there is violation of the provisions contained in section 200 of the Motor Vehicle Act and Rule 16/3 of Motor Karadhan Adhiniyam 1991. Next paragraph. It is pointed out that it is case of the state that vehicle was plying without permit. Full stop. Thus, citing of an overruled judgment speaks poorly about the conduct of the government advocate. Full stop. टेंडर अपॉलॉजीज। Government is not, though Shri Rohit Jain tenders apology, but fact of the matter is that but for the vigilant attitude of Shri Brajesh Dubey, who pointed out that this judgment of Division Bench of Madhya Pradesh High Court has been overruled, comma, there was an attempt to mislead the court by citing an overruled judgment. may I Full just stop. most respectfully This sir, practice needs to be deprecated and is hereby deprecated. so मैं Full most stop. humble- It is, the learned counsel is warned that such practice should not be repeated in future. To impress his client, he cannot cite an overruled judgment. Next. As far as lack of permit is concerned at the time of search, comma, this court is in agreement with the counsel for the state that permit was obtained subsequently at 16.41.21 hours, whereas proceedings were started at 16.14 hours. But lack of permit would have entailed consequences as are provided under section 192 capital A. Full stop. Learned RTO, in her zeal to act overwhelmingly for the interest of the state, bypassed the legal provisions and made a seizure memo without passing an order of dues of tax. Full stop. Rules of 1991 clearly provides that Rule 15 करिएगा, that if any owner fails to pay tax due, penalty or interest payable under the act and these rules,
the taxation authority to whom such amount is payable shall serve on the owner a notice in Form E-2 for the sum payable. Full stop. Sub-rule 3 provides that if within 7 days of the service of notice, the sum contained in the notice is not paid and no reasonable cause for its non-payment has been shown, the taxation authority may proceed to recover the amount as an arrear of land revenue. Full stop. Sub-rule 4 of Rules 15 provides that notwithstanding anything contained in the aforesaid sub-rules, the taxation authority may take action under subsection 3 of section 16 of the Act for the realization of sum payable. Full stop. Subsection 3 of section 16 of Motor Karadhan Adhiniyam 1991 provides that the taxation authority or any officer authorized by the state government in this behalf may, if he has reason to believe that a motor vehicle has been or is being used without payment of tax, penalty or interest due, seize and detain such motor vehicle and for this purpose take or cause to be taken any step as may be considered proper for the temporary safe custody of such motor vehicle and for the realization of tax due. But before taking action under section 16 within bracket 3, other steps were required to be taken. Namely, first there has to be determination of the liability of tax, an opportunity to pay the same, and in event of non-payment to take action for seizure. The RTO concerned proceeded under section 200 which deals with composition of certain offences. Full stop. In view of such facts, action of the RTO in seizing the vehicle without referring to the provisions contained in section 192A and without determining the tax cannot be said to be proper. Full stop. Impugned action is hereby quashed. Respondents will be at liberty to proceed afresh in accordance with law. They may do so within 15 days from today. So I just most respectfully submit my notes. And there was no intention on my हाँ part. ठीक है, लिख दिया उसमें आपकी apology लिख दी. My notes. जी. I was in fact हाँ 16/6 को डील कर रहा. मैं हैं? 16/6 को रिपंजन बोलता है. हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं? उसमें से मैं 16/3 पे जा रहा था सर. कोई बात नहीं, उसके आगे का स्टेप हमने लिया नहीं है. चलिए. I apologize. हाँ ठीक. Next case. Dispose of. कौन सा नंबर चाहिए? My lord, vehicle may be released. उसका consequence क्या होता है जब order quash कर दिया तो? Needless to say that vehicle will be released जी. forthwith.